अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में अचानक एक दिन एक घर से तेज बदबू आने लगी। बदबू इतनी ज़्यादा अजीब थी कि पड़ोसी भी परेशान हो गए और तभी पड़ोसियों ने देखा कि जिस घर से बदबू आ रही थी वहां पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार, सीईओ दीपक कुमार पंत पहुंचे और फिर उन्होंने मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह घर के अंदर घुसे, बदबू और भी ज़्यादा तेज हो गई, लेकिन किसी तरह से मुंह पर रुमाल रखकर उन्होंने जांच शुरू कर दी और तभी उन्हें एक सिंगल बेड बॉक्स में एक शव मिला। शव बेहद ही बुरी अवस्था में था। पूछताछ में पता चला कि यह शव 70 साल के हनीफ मलिक उर्फ इलायची का है। हनीफ पेशे से ई रिक्शा चालक थे और अकेले ही रहते थे। वहीं जब पुलिस ने उनके बीवी बच्चों के बारे में पूछा तो पता चला कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने बीवी बच्चों को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। लेकिन अचानक हनीफ के साथ हुई इस घटना से पूरा मोहल्ला हैरान था कि आखिर 70 साल के व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों और किसने किया है। घटना स्थल पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पीएम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी और उन्होंने अब पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर इसके पीछे कौन है। सबसे पहले पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत खुफिया जांच तेज की। कई लोगों से पूछताछ हुई और फिर अचानक एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उस फुटेज में दिखा कि एक युवक और युवती हनीफ के घर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद बाइक से निकल जाते हैं। पुलिस के लिए यह फुटेज बहुत ज़्यादा अहम था। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये दोनों कौन हैं और जल्द ही दो नाम सामने आए, एक शमशेर खान और उनकी पत्नी साजमा। इसके अलावा पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग यहाँ पर आते जाते हुए देखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस शमशेर और साजमा की तलाश में लग गई और जल्द ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। पूछा गया कि तुम हनीफ के घर क्या कर रहे थे और उसे क्यों मारा। कई सवाल जवाब किए गए, लेकिन दोनों कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। फिर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और तब जाकर इन दोनों ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने स्वीकार किया कि इन दोनों ने ही मिलकर हनीफ को मारा है, लेकिन सवाल था क्यों। आगे शमशेर ने बताया कि हनीफ ब्याज पर पैसा देता था और इसलिए 4 महीना पहले उसने हनीफ से मोटरसाइकिल और बैटरी गिरवी रखकर कुल 25,000 रुपये ब्याज पर उधार लिए थे। शमशेर को लगा कि वो जल्द ही ब्याज चुका देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार 27 अप्रैल की रात को शमशेर हनीफ के घर गया था ताकि उसे ब्याज माफ़ करने के लिए मना सके। दोनों में बातचीत शुरू हुई, लेकिन हनीफ मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर 70 साल के हनीफ ने एक ऐसी डिमांड रखा कि शमशेर आग बबूला हो गया। हनीफ ने कहा कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ आओ, तुम्हारा सारा का सारा ब्याज माफ़ कर दूंगा। इतना सुनते ही शमशेर ने उस पर तुरंत हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फिर साजमा और शमशेर ने शव को कमरे में पीछे बेड बॉक्स के अंदर छुपा दिया और दोनों बाइक और बैटरी लेकर वहां से फरार हो गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इस बयान के बाद पुलिस ने आवश्यक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 मई को थाना हसनपुर क्षेत्र वाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ था, उसी के बेड में जिसका हाथ और पैर बांधा हुआ था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की जांच शुरू की गई तो इसके घर के पास ही लगे सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो उनका नाम शमशेर था और उसकी पत्नी का नाम साजमा था। उनसे जो पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में उसने अपनी बाइक और बैटरी भी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था। आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसे का तकाजा कर रहा था, गाली गलौज भी कर रहा था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर सके। उसका पैसा रिटर्न करने के लिए बातचीत करने गए थे। इससे मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने बातचीत के दौरान मृतक से जो शमशेर हैं उसको अलग कमरे में ले गया और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए मेरे पास गिरवी रख दो और मैं तुम्हारा सारा का सारा पैसा माफ़ कर दूंगा। इस बात से शमशेर उत्तेजित हो गया। सोचने वाली बात यह है कि 70 साल का बुजुर्ग किस तरह की सोच रखता था। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।